Today we will discuss about our chapter set, which is the basic of our 11th class and the basis of NDA. So let's start. A set is a well-defined collection of distinct object. मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, सेट है. यहाँ हमारे वेल डिफाइंड का मतलब ये नहीं है एकदम अच्छे से डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ है जो पर्सन टू पर्सन क्या ना करे, वेरी ना करे, मतलब जो आपके लिए, मेरे लिए और किसी थर्ड पर्सन के लिए सेम हो. जैसे हमने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा कर्ली ब्रासेस के अंदर 1 2 3 4, ये क्या है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ना ये मेरे लिए वेरी कर रहा है, ना आपके लिए, ना किसी और के लिए. बट मैं कह दूँ 10 मोस्ट टैलेंटेड फुटबॉलर, आप कोई रोनाल्डो कहेगा, कोई मेसी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. तो इसलिए वो क्या नहीं होगा, एक सेट नहीं होगा. अब हम एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. हम एक सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ये. और जो सेट के मेंबर जिन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, उनको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से. उनको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से. तो सेट के मेंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से. एंड सेट को हम डिनोट करते हैं हमेशा एक कैपिटल लेटर से. उसके बाद देखो, अगर ए एक एलिमेंट है सेट का, तो वो उससे बिलोंग करेगा, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे उसको. और अगर वो नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब उस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख देंगे. अब आ गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्यूबुलर या रोस्टर मेथड में, मतलब ट्यूबुलर मेथड या रोस्टर मेथड में, और या फिर सेट बिल्डर और रूल मेथड में हम क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ट्यूबुलर या रोस्टर मेथड क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एक सेट को एलिमेंट लिखने के द्वारा, और उसमें हमें उन एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं किनसे, कोमा से. उन एलिमेंट को हम किससे सेपरेट करते हैं, कोमा से. और किसके अंदर लिखते हैं, ब्रासेस के अंदर. और ये ब्रासेस कौन सी है हमारी, कर्ली ब्रासेस. कौन सी हैं, कर्ली ब्रासेस. और हमेशा हम एक सेट को किन ब्रासेस में लिखते हैं, कर्ली ब्रासेस में लिखते हैं. हम एक सेट को हमेशा किस में लिखते हैं, कर्ली ब्रासेस में लिखते हैं. जैसे यहाँ है अ सेट ऑफ वोल नंबर. ये सेट ऑफ वोल नंबर है, मतलब यहाँ वोल नंबर 0 1 2 3 हर एक को हमने किससे सेपरेट किया है, कॉमा से. और किन ब्रासेस के अंदर लिखा है, कर्ली ब्रासेस के अंदर. तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारी रोस्टर फॉर्म. इससे आगे आती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर क्या होता है, इन दिस मेथड और रूल और फॉर्मूला द रिटन इन ब्रासेस. मतलब इस मेथड में जो रूल और फॉर्मूला है उन्हें हम किस में लिखते हैं, ब्रासेस में. और वो क्या करता है, सेट को डिफाइन करता है. किसको डिफाइन करता है, सेट को डिफाइन करते हैं. जैसे ये था नेचुरल नंबर था, तो मतलब हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, x such that x is a नेचुरल नंबर. मतलब यहाँ हमारा x क्या है, एक नेचुरल नंबर है. तो ये क्या होगी, ये तो इसकी ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म थी नेचुरल नंबर में, और ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म. ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसकी ट्यूबुलर या रोस्टर फॉर्म. इससे आगे आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं हमारा, सबसे पहला आता है नल सेट. नल सेट क्या होता है, नल का मतलब क्या होता है, खाली, मतलब जो कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करो, उसमें हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं. ये किससे डिनोट किया जाता है, इससे, इसे हम फाई कहते हैं. और एक नल सेट को हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं. और अगर एक कर्ली ब्रासेस हैं और वो खाली हैं, तो उन्हें हम किससे डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे. ओके. उसके बाद आता है सिंगलटन सेट. सिंगल का मतलब अकेला, मतलब जो सेट क्या कंटेन कर रहा हो, बस एक एलिमेंट कंटेन कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट. तो देखो जैसे ए है यहाँ एग्जाम्पल में, और इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो ये क्या हमारा एक सिंगलटन सेट. आगे हमारा फाइनाइट सेट. फाइनाइट मतलब जिन्हें हम गिन सके, और इनफाइनाइट जिन्हें हम नहीं गिन सकते. तो फाइनाइट ये होता है कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन सके, वो सेट फाइनाइट सेट होता है. जैसे सेट ऑफ ऑल वोवल नंबर. ऑल वोवल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, 5, मतलब हम वोवल नंबर को गिन सकते हैं. इससे आगे आता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स. मतलब जो एक फाइनाइट सेट के नंबर होते हैं उन्हें हम कार्डिनल नंबर में काउंट करते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 ऑर्डिनल्स में नहीं करते. ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें नहीं करते. उन्हें हम किस में काउंट करते हैं, एक कार्डिनल नंबर में. इससे आगे आता है हमारा इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं. क्या होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नेचुरल नंबर का एक सेट क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं. तो इनफाइनाइट सेट जिनकी कार्डिनलिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब जिनकी कार्डिनलिटी फिक्स नहीं है. इससे आगे हमारा इक्विवेलेंट सेट.
अगर कोई भी दो फाइनाइट सेट है ए और बी और उनकी कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, मतलब उनकी गिनती क्या है, सेम है, 1 2 3 4 5। जैसे ये ए बी सी डी ई है, ये भी 5 है, और 1 3 5 7 9 है, ये भी 5 है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो ये सेट्स क्या हैं हमारे इक्विवेलेंट सेट। उसके बाद आता है हमारा इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। मतलब दो सेट को हम इक्वल जब करेंगे जब ए और बी के दोनों के एलिमेंट सेम सेम होंगे और उन दोनों एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे पहले एग्जांपल में है ए है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 3 और 4 और बी के अंदर 3 1 4, तो ये दोनों इक्वल है। अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट 1 अगर इसमें है तो इसमें भी है, 3 अगर इसमें है तो इसमें भी, और 4 अगर इसमें है तो इसमें भी है। आगे आता है हमारा एक नोट, इम्पॉर्टेंट नोट। अगर इक्वल सेट हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, बट जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी। देखो जैसे यहाँ हमारा इक्विवेलेंट सेट था, एक ए और दो सेट थे, एक ए था और एक बी था, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट तो थे बट ये इक्वल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। इससे आगे आता है हमारा सबसेट। लेट दो सेट है ए और बी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ सबसेट में हमारी क्या बात आती है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है तो ए क्या है, बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है। और हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कैसे निकाल सकते हैं? मान लो कोई ए सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n है, मतलब जितने उसके अंदर एलिमेंट है ना उन्हें 2 की पावर में लिख देंगे। किसकी पावर में लिख देंगे? 2 की पावर में। इससे आगे आता है सुपर सबसेट। दो सेट हैं ए और बी, इफ बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए देन बी इज द सुपर सबसेट ऑफ ए। मतलब अगर बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट हैं तो बी क्या है, सुपर सबसेट है ए का। तो देखो जैसे यहाँ था ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक और ए है ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, बी ए का सबसेट है। क्या है? सबसेट है, मतलब सुपर सबसेट है। तो यहाँ इसको कैसे डिनोट करते हैं? इससे बी ए का सुपर सबसेट है, नहीं ए बी का। तो इसका मतलब जो B है वो A का क्या है, सुपर सबसेट है, क्योंकि ये A के सारी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है अपने अंदर। उसके बाद आता है प्रॉपर सबसेट। अ सेट इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट इफ अ सेट A इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड A इज़ नॉट इक्वल टू B। मतलब यहाँ क्या था, सुपर सबसेट में वो सारे सबसेट्स भी आते थे और A और B इक्वल भी हो सकते थे। मतलब अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे क्या बात है कि A B के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा होगा तो तभी उसका सुपर सबसेट होगा। तो देखो जैसे यहाँ इक्वल सेट थे, कहाँ गया हमारा इक्वल सेट, हाँ ये रहा। तो 1 3 4 और 3 4 1 ये क्या है, कुछ ए के एलिमेंट है कुछ बी के एलिमेंट है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के सुपर सबसेट हैं। बट प्रॉपर सबसेट में ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि जब ए और बी क्या ना हो, इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। और सुपर सबसेट का सिंबल ये होता है और प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होता है। और अगर हमें किसी भी नंबर के प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n में से 1 घटा दो। मतलब जितने भी उसमें एलिमेंट है 2 की पावर में लिखो उसे और उसमें से क्या माइनस कर दो, हमारा 1 माइनस कर दो। उसके बाद आता है हमारे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब किसी भी एक कंसिडरेशन सिचुएशन का, मतलब जो जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हो उसमें जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसके सभी सबसेट होते हैं उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। और वो डिनोट किससे किया जाता है, यू से। इससे आगे आता है हमारा पावर सबसेट। लेट ए बी अ सेट देन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए आर द पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो क्या होंगे, ए के पावर सेट होंगे। इससे आगे आता है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए का सुपर सबसेट होगा किसके लिए, सभी ए के लिए। मतलब ए यूनिवर्सल सेट का सुपर सबसेट होगा किसके लिए, हर ए के लिए। फाई ए का सुपर सबसेट होगा किसके लिए, हर ए के लिए। और ए बी का सुपर सबसेट है तो बी ए का भी सुपर सबसेट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों इक्वल सेट्स हैं, तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे के सुपर सबसेट होंगे। तो इक्वल सेट ए बी का सुपर सबसेट हो या बी ए का सुपर सबसेट हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आगे आता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखो इनमें से हमें बताना कौन सा नल सेट है। तो चलो हम एक एक ऑप्शन को उठाते हैं। तो x क्या है, एक रियल नंबर है और 4x² माइनस 1 0 हो जाए, 4x² माइनस 1 क्या हो जाए, 0। तो अगर हम इस x की जगह पे 0 पुट कर दें तो 0 का स्क्वायर 0, तो -1। तो देखो यहाँ क्या है, हमारा x क्या है, रियल नंबर है। तो हम इस x की जगह पे अगर 1/2 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर इंटू में 4, इंटू में क्या 4,
और माइनस में 1, तो 4 इंटू 1/4 माइनस 1, तो ये क्या आया 1, और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें तो हम पुट कर सकते हैं कुछ भी, तो ये क्या है नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स को पुट कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन तो क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा कैंसिल। इससे आगे है x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज़ अ ओड एंड x प्लस 3 इज इवन। तो x प्लस 3 इवन है, जैसे मान लो कि 5x है तो x प्लस 3 इवन ही तो हो गया, 5 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अपना सी ऑप्शन देखते हैं। x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर 3 से छोटा है, तो x स्क्वायर 3 से छोटा कब होगा, अगर हम रियल नंबर है तो हम अंडर रूट 2 पुट कर सकते हैं, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और ये किससे छोटा है 3 से छोटा है। 1 भी पुट कर सकते हैं, और 1 किससे छोटा है 3 से, तो मतलब इसमें भी हम कुछ पुट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा कैंसिल होगा। इससे आगे आता है हमारा x एक रियल नंबर है और x स्क्वायर 0 से छोटा है, बट किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस का नंबर कम्प्लेक्स नंबर में आता है, हमारे रियल नंबर्स में नहीं आता। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे है हमारा ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर 2। तो दो फाइनाइट सेट है एम एन एंड एलिमेंट है यहाँ, और उनका टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो फर्स्ट सेट के नो 56 मोर है दूसरे से। तो देखो हम इसकी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो जो ए एन एक के सबसेट और ए एन एक के सबसेट और ए एन दूसरे के सबसेट, ठीक है। तो ए एन में से अगर हम 56 माइनस कर देते हैं तो वो किसके बराबर आता है ए एम के, ठीक है। तो अगर हमने ए एन में से 56 को माइनस किया वो किसके बराबर आया हमारा ए एम के, ठीक है। अब हम इसमें से 2n कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हमने इसमें से n कॉमन लिया तो वो 2n बाय किसके जाएगा 2n। तो इसमें से कॉमन लिया 2n कॉमन लिया तो ये n कहाँ चला जाएगा ऊपर, और माइनस 1 आ जाएगा। तो उसके बाद हम अब यहाँ ऑप्शन पुट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अपना ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बी या डी में से आंसर होते तो हमने बी उठा लिया। तो 6 और 3 को पुट किया, यहाँ पे इन्होंने 6 और 3 को ही पुट कर रखा है। तो n को 3 पुट किया और m तो यहाँ कितना आया 2n माइनस n इज इक्वल टू इतना, 2 की पावर 3 में से 2 की पावर 3 में से एक घटाया, मल्टीप्लाई कर दी उनकी। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 में से एक घटाया 7, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी 7 के साथ, क्या आ गया हमारा 56, और हमारा आंसर क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तो इसके कारण हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया। क्या हो गया हमारा ऑप्शन भी करेक्ट। अब इससे आगे आता हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट के नंबर का हमने फॉर्मूला देखा था 2 की पावर n माइनस 1 कर दो। तो यहाँ कितने हैं एलिमेंट्स 1 2 3, तो 2 की पावर n 2 की पावर 3 8, 8 में से एक घटा दिया 7, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया करेक्ट हो गया। आगे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम पूरे सेट को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लेके चलता है अपने साथ नॉलेज लेके चलता है। तो देखो वेन डायग्राम क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स होता है, मतलब एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेट। और इसमें ये बताया गया कि हम जो ये रेक्टेंगल है इससे हम अपने यूनिवर्सल सेट को, और इससे हम कोई भी सिंपल सेट है मान लो एक, उसको डिनोट करते हैं। तो इससे आगे आते हैं हमारे ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले आता है यूनियन। तो आपको यूनियन का मतलब पता है कि यूनियन कर लिया मतलब हम दो सेट्स इकट्ठे, मतलब दो चीज़ें इकट्ठे हो गई। अगर दो चीज़ों ने यूनियन किया है तो मतलब अगर कोई भी दो सेट हैं ए और बी और उनका यूनियन ए एंड बी का यूनियन क्या होगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी को हम एक सेट में अलग सेट में लिख देंगे। जैसे मान लो कि ए ये था बी ये था, तो इनका यूनियन क्या होगा एक अलग सेट में 1 2 3 4 5 6 को लिख दिया। और अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेड नंबर को हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। इससे आगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में क्या चीज़ कॉमन है। तो दो सेट हैं ए और बी, ए ये है बी ये है, तो इनके बीच में कॉमन क्या है, मतलब इनके इसमें भी 3 है और इसमें भी 4 है, इसमें भी 3 है और इसमें 4 है, तो ये क्या है इन दोनों के बीच कॉमन। तो इसको हम एक अलग सेट में लिख देंगे इसका इंटरसेक्शन बना के, ठीक है। तो यूनियन का वेन डायग्राम ये होता है और
इंटरसेक्शन का क्या होता है, ये डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। अगर कोई भी दो चीज़ें अलग अलग है तो मतलब उनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तभी तो वो क्या है, अलग अलग है। तो मतलब जिनका इंटरसेक्शन 5 हो जाए, मतलब इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट अगर उनका इंटरसेक्शन 1 भी है ना, 1 कोई भी एक एलिमेंट उनका इंटरसेक्शन है, तो भी वो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे। उनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आगे है डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स ऐसे होगा, लेट एक ए सेट है और एक बी है, तो डिफरेंस इनके बीच में कैसे लिखा जाएगा, ए माइनस बी और ए बाई बी। तो जो ए के अंदर बी के एलिमेंट हैं, हम उन्हें हटाकर क्या कर देंगे, ए और बी का डिफरेंस कर देंगे। चलो देखो, मानते हैं कि दो सेट्स थे, यही दोनों ले लेते हैं, ठीक है। एक ए था जो था, एक सेट था बी जो था, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनका इंटरसेक्शन, मतलब उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दो इनमें से, तो इनमें कॉमन क्या है, ये। और ए में से अगर हमें बी को घटाना है तो हम इस 3 को हटाकर 1 और 2 बच गए, इनको हम क्या लिख देंगे, एक ए में लिख देंगे, मतलब इस 3 को माइनस कर देंगे, उसमें से हटा देंगे, ठीक है। तो ए में से बी घटाएंगे, ऐसे होगा। इससे आगे आता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंसेस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट्स का ये होता है कि ए में से पहले बी को घटाओ, फिर बी में से ए को घटाओ, फिर क्या कर दो, उनका यूनियन कर दो, मतलब उनका इंटरसेक्शन खत्म करके क्या कर दो, उनका यूनियन कर दो। इससे आगे आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस चीज़ को छोड़कर सारा। तो देखो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। मतलब अगर हमने किसी ए का कॉम्प्लीमेंट किया है तो वो क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के, बस जितने एलिमेंट ए में है ना उन्हें छोड़कर। जैसे मान लो कि एक सेट है नेचुरल नंबर का और ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये एलिमेंट ए में है, ठीक है। तो ये एक ए यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का और उस ए में एलिमेंट है 1 2 3, किस में एलिमेंट है, ए में। तो नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा यूनिवर्सल सेट में। 1 2 3 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इससे आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 आता है कि ये शेडेड रीजन बताओ। तो ये शेडेड रीजन हमने किस में देखा था, सिमेट्रिक डिफरेंस में देखा था। और सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का यूनियन करना है बी माइनस ए के साथ। तो ए माइनस बी करते हैं हम सबसे पहले, ए माइनस बी करेंगे हम। तो ए माइनस बी किया, ए ये है और बी ये है, तो ए में से बी को घटाया तो क्या आया, 9 और 27, और बी में ए माइनस बी। और अगर हमने बी में से ए को घटा दिया तो क्या आएगा, 54 और 72। अब इनका क्या कर देना, यूनियन कर देना। तो इनको एक अलग सेट में लिख देना है, तो इनका यूनियन क्या होगा, 9 27 54 और 72 क्या होगा इनका यूनियन। अब ये किस ऑप्शन में, ये डी ऑप्शन में है, तो हमारे डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये है कुछ लॉज ऑफ सेट, बट अगर आपको ये याद करने हैं तो आप कर सकते हैं, बट हम अपने पूरे सेट को किससे करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम हमारे लिए आसान पड़ेगा। तो ये कुछ लॉ हैं, ये इनकी फ़ोटो है, अगर आपको इन्हें याद करना है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं भी करें। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रुप है 500 बच्चों का, जिसमें से 475 स्टूडेंट हैं जो हिंदी बोलते हैं, और तो एक ग्रुप में 500 बच्चे, जिसमें से 475 बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी, और 200 क्या बोलते हैं, बंगाली। तो चलिए इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं किससे, एक इससे। तो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद एक सेट, उसके बाद एक सेट ए दिखाते हैं, फिर एक बी दिखाते हैं। तो इस ए में वो बच्चे जो हिंदी बोलते हैं, इसमें जो बंगाली बोलते हैं। तो इसमें कितने आ गए 475 और इसमें कितने आ गए 200। तो देखो ये टोटल कितने हो गए 675, मतलब इनमें कुछ इंटरसेक्शन है, ये पार्ट हम निकालेंगे। इसमें से 500 को माइनस कर देते हैं। तो 675 में से हम 500 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 175। तो 175 क्या है, जो 2 बार आया है जो चीज़, अगर मतलब इनका इंटरसेक्शन है, तो हम अगर ए माइनस बी कर दें, मतलब हिंदी वालों में से ये इंटरसेक्शन घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो
सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, क्योंकि 175 इंसान ऐसे हैं जो हिंदी और बंगाली दोनों बोलते हैं। तो अगर हम 475 में से क्या घटा दें, अपना 175 घटा दें, तो हमें कितना मिलेगा, 300। और ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो 300 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कह रही थी कि फॉर्मूलाज इतने ज़रूरी नहीं है, अगर हमें वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो हम उसी से सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सो लेट अस मूव ऑन अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट है, 70 ने क्या लिया है साइंस और 60 ने क्या लिया है मैथ, और 40 ने क्या लिया है दोनों साइंस और मैथ। तो ठीक है, चलिए अब हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। ये टोटल कितने हैं 100 साइंस। तो जिन बच्चों ने साइंस लिया है वो हमारे कितने हैं, कितने बच्चे थे हमारे साइंस वाले 70, और जिन्होंने मैथ्स लिया है वो हैं 60, और जिन्होंने दोनों लिया है वो कितने हैं 40। तो देखो अब हम इनका टोटल करेंगे, कितना आया 130। और अगर हम इसे 100 में से माइनस करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हमारा कितना आता है 30। उसके बाद हमने इनका इंटरसेक्शन में से किसको घटाया था, हमने पिछली बार 675 था, उसको हमने 500 में से माइनस करके, और उसके बाद उनका इंटरसेक्शन माइनस कर दिया था ना। तो इसमें से अगर हमने 30 को माइनस किया, कितना आया 10। तो मतलब हमारी पहली जो स्टेटमेंट है वो तो है करेक्ट। क्या है हमारी पहली स्टेटमेंट, तो करेक्ट। इससे आगे है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट टेकन बोथ मैथ एंड साइंस आर 10। तो जिन बच्चों ने मैथ और साइंस नहीं लिया वो 10, हमें स्टेटमेंट क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो देखो ये 130 थे और ये कितने थे 90 नहीं 40। तो देखो अगर हम 130 में से 40 को माइनस कर दें तो वो बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने कुछ न कुछ ज़रूर लिया है 90। पर 100 क्या था हमारे यूनिवर्सल सेट, और 90 कौन है जिन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर लिया है, मैथ या साइंस में से एक लिए या दोनों ही लिए हैं। तो अगर हम इसमें से इस 90 को घटा दें तो कितना आया 10 आया। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जिन बच्चों ने कुछ नहीं लिया है वो भी कितने हैं 10 है। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस।